हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, मैं कर रही हूँ घर की सफाई। मिस्त्री मेरे 2-3 दिन के लिए काम रुका हुआ था, है ना, क्योंकि प्लम्बर भी बोल रहा था मंगलवार को लगेगा और मिस्त्री भी मंगलवार को लगेगा। पौड़ी वाले जिनसे पौड़ी बनवानी थी उन्होंने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, हमारे 3 दिन ख़राब कर दिए, है ना। हमने सामान भी जो होता है वो किराए पे लेने होते हैं ना, बट्ठल बुट्ठल कई होगी, पौड़ी होगी, घोड़ी होगी, जो भी सामान होता है सारा सामान, है ना, पौड़ी बनाने का सारा उठा लाए थे। और वो मेरे को नाजायज़ ही किराया पड़ गया 200 रुपये, मेरे एवं वेस्ट गए, है ना। तो ऐसे उन्होंने मेरा टाइम है जो ख़राब करवाया, ना आए ना लगे काम पे। तो जिम्मेवारी सब, जब आदमी हो ना तो आदमी काम करवाए ना तो एक जिम्मेवारी से लोग करते हैं। और जब अकेले लेडी अकेले, पता है भी कुछ कह नहीं सकती लेडी है, तो इसलिए ये ऐसे टाइम ख़राब करते। 3 दिन हो गए ना शटरिंग भेजी है उन्होंने, है ना। कल ही ईंटें भेज दिए, ईंटें उतरवा ली और शटरिंग वगैरह कुछ भी सामान नहीं आया। तो मैं इतना, मेरा दिमाग परेशान हुआ। पहले जो पैसों की दिक्कत, चलो पैसे अभी 30 के 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, 30 के 1000 और आ जाए तो सारा काम निबड़ जाएगा। अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि 30,000 रुपये मैं जॉब पे लग गई हूँ कि मैं जैसे भी जॉब भी करूँ, है ना, यूट्यूब से भी मतलब पैसे अरेंज करूँ बस। कहीं से अगर 30 भी आ जाए तो वो पकड़ूंगी भी, अगर मैं उधारे किसी से तो मैं मोड़न जोगी हूँ। इसलिए मैं आज मेरे जॉब का पहला दिन है तो मैं जॉब पे भी लग गई हूँ। ये मेरा कल का वीडियो है। अब मैं जॉब पे अपने काम पे से घर वापस आ गई हूँ। आके मैं अपनी वीडियो है जो वो एडिट करने लगी हूँ। कल मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आया क्योंकि कल बहुत भाग दौड़ थी, और प्लस मैं आपको बताया था कि मैंने जॉब की बात करने जाना है ना। मेरे को मैं काम पे लगने लगी हूँ। पहले मैं किसी और शॉप पे काम करती थी, अब मैं बस शॉप किसी और पे काम करती हूँ। काम मेरा वही है सेम, बस शॉप है जो मेरी वो चेंज हुई है। और वहाँ पे जब मैं काम करती थी, है ना, वहाँ पे मैं हट गई थी। तो अब मैं जहाँ पे लगी हूँ वो एक नई शॉप है, वहाँ नई चीज़ें हैं, आपके साथ नई नई एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, है ना। तो पहले मैं हर बारी उसी शॉप पे लगती थी, उसी शॉप पे रहती थी, पर मेरा ना थोड़ा इशू है वहाँ पे आना जाना, आपको पता है जो हुआ पीछे जो भी, है ना। तो उस वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, वरना ऐसा कोई नहीं था, कोई पैसों को लेके नहीं थी, कुछ ऐसा मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है। बस मैंने वैसे ही वहाँ पे शॉप से उन्होंने कुछ, मैं जब हट गई थी मेरा बेटा बीमार हो गया था, उसके बाद उन्होंने दूसरी जो लड़कियाँ हैं वो अपॉइंट कर ली थी। तो फिर अब वो मुझे कह रहे थे कि तू आ जा कर ले काम। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, है ना। बाकी सैलरी वगैरह जहाँ से आपको सही मिला वहीं पे काम करते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं भाई के कपड़े थे, मेरे थे, हम मम्मी ने धो दिए थे, तो तैं मैं लगा रही हूँ। चिन्नू को मैं इसलिए डांटती हूँ, आप लोग कहते हो वीडियो में तो डांटती नज़र आती है, मुंह बनाती है। मैं उसको इसलिए डांटती हूँ, यार मेरा वो बेटा है, मैं उसको डांटती हूँ इसलिए हूँ, वो फ़ोन चलाता है, फ़ोन के पीछे डांटती हूँ मैं उसको। या उसको कुछ खाता पीता नहीं है वो उसके पीछे। अब देखो उसको एग्स देनी है, उसको रोटी प्रॉपर देनी है, दही देनी, सैलड देना, फ्रूट्स देने, अब वो खाता नहीं है तो मैं उसको डांटती हूँ कि भाई तू खाता क्यों नहीं है उसको। अब मैं माँ हूँ, मैं डांट के मार के भी खिलाऊँ, मुझे पता उसके लिए, मुझे अपने बच्चे के लिए चीज़ें देखनी है कि उसके लिए क्या सही है ना। अब दवाई उसके लिए ज़रूरी है, दवाई नहीं खाएगा तो मैं उसको थप्पड़ भी मार के दवाई खिलाऊंगी कि भाई कि तू दवाई खा, ठीक है। इसलिए आप ये मत बोला करो कि बच्चे को डांटती है, मैं तो उसको मारती मुरती तो मैं पहली बात तो हुई नहीं, सिर्फ डांटती हूँ, ऐसे मुंह सा बना के डांटती रहती हूँ बस उसको। अब देखो उधर मुंह करके ना फ़ोन चला रहा था ये, है ना, भी कैमरे से दूर हो गया कि मैं कैमरे में ना आ जाऊँ, तो मैं डांट रही थी, मैंने कहा कैमरे से दूर हो रहा है, भी कैमरे में ना दिख जाऊँ, ये नहीं है कि मैं फ़ोन रख दूँ। और अभी देखो चोरी चोरी चुप चुप के ना यहाँ पे फ़ोन चलाए जा रहा है। और फिर मैंने कैमरा बंद करके ना, काम सारा ख़त्म करके कैमरा बंद करके इसके चांटे लगाए मैंने। फिर जाके चांटे में तो ऐसे जोर जोर के थप्पड़ नहीं मारे, मतलब हल्के से डरावा देने के लिए। तो फिर फ़ोन मैंने छीन के रख दिया, फिर मैंने सारा दिन फ़ोन छुपाई रखा कि तुझे फ़ोन नहीं देना, है ना। फिर सो गया, तो अच्छी बात हुई ना कि सो गया, है ना। अगर मैं वो इससे फ़ोन ना छीनती, ना इसको डांटती, ये मुझे फ़ोन नहीं देता तो सारा दिन फ़ोन चलाता, सोता नहीं। तो इसके लिए सोना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर ने बोला कि इसको रेस्ट कराओ, जितना इसको रेस्ट मिलेगी ये ठीक जल्दी होगा। ऊपर से अब भगवान जी की कृपा से 34 kg वेट हुआ है, नहीं तो इसका वेट आप यकीन मानोगे 28 किलो वेट था सिर्फ इसका, 28 किलो, जब ये एडमिट करवाया था मैंने हॉस्पिटल में। ये तो मैंने इसकी दवाइयाँ चालू कराई हैं।
अभी मैंने इसकी दवाइयाँ शुरू करवाई हैं, इसकी खुराक देनी, इसको डांट के डर के भी ले लेता है अब तो खाना पीना, है ना। तो शुरू कराई है तब जाके इसको थोड़ा सा है जो आराम मिला। मैं किसके लिए कमा रही हूँ, मेरे लिए, मेरे अकेली के लिए तो मेरे को 4-5 हज़ार भी नहीं मुकता महीने का, अगर मैं अपना अकेली का सोचूं तो। लेकिन मुझे मेरे बच्चे का सोचना पड़ता, उसकी मेडिसिन, उसके खर्चे स्कूल के। अभी इसके 2 महीने से मैंने इसकी स्कूल की फ़ीस नहीं दी। अब देखो घर का काम एक बार निबट जाए फिर बाद में दूँगी, वरना फ़ीस रोकी हुई है मैंने इसकी। सो ये रात का क्लिप है। मैं ना यहाँ पे अंदर मंजा बिछा लेती हूँ, भाई और ये चिन्नू उस पर सो जाते हैं, दोनों लड़के हमारे बेड पे, और मैं यहाँ पे मंजा बिछा लेती हूँ, मम्मी बाहर वाले बेड पे सो जाती है ना। मुझे बाहर नींद नहीं आती क्योंकि एक तो मैं रात को फ़ोन चलाती रहती हूँ, है ना, वीडियोज़ देखती हूँ। मम्मी फिर इरीटेट होते रहते हैं कि फ़ोन की लाइट पड़ती है, मुझे नहीं नींद आती, तो मम्मी अकेली सोती है बाहर। मैं मेरे भाई और के पास भाई और चिन्नू के पास सो जाती हूँ मंजे पे, ये बेड पे सो जाते हैं चिन्नू और भाई मेरा। तो भाभी गई हुई है मायके, वो आपको मैंने बताया हुआ है, वो एक डेढ़ महीने के लिए गई हुई है। बाकी देखो पता नहीं कब तक आ जाएगी। तो उसके बिना तो हमारा घर वैसे सुन्ना सुन्ना सा रहता है। एक तो मेरा काम बढ़ गया, पहले तो चल वो करती रहती थी काम, अब काम हमें करना पड़ता है ना। पहले तो चाय चुए चल सो के उठते हैं, चाय चुए बनी बनाई मिल जाती थी कि भाई भाभी के राज में तो होती है भाई, चाय रोटी बनी बनाई मिल जाती है ना। तो अब वो गई हुई है तो अब वो काम खुद को करना पड़ता है, और ऊपर से घर वैसे सुना सुना लगता है कि वो होते हैं ना कि चलो बैठे हैं पास में, हंसते खेलते हैं, बोलते रहते हैं, है ना, ननद भाभी आपस में बात करते हैं। तो ना मम्मी का दिल लगता ना मेरा दिल लगता। मेरी और मम्मी की बॉन्डिंग तो ऐसी है कि हम तो एक दूसरे से, मैं तो मम्मी से कोई बात शेयर करती नहीं अपने दिल की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो समझेगी नहीं, मैं शेयर ही नहीं करती। उससे शेयर कर लेती थी मैं हुसन से, हर बात दिल की कोई भी बात है हुसन को बता देती थी, ऐसे है आज ये हुआ आज वो हुआ, जो भी दिन भर की बात मैं उससे बता लेती थी। लेकिन दिल की बात है, मेरे को दिल हल्का हो जाता है हुसन से बात करके, लेकिन मैं मम्मी से नहीं करती, मेरे को ऐसा लगता है मम्मी समझेगी नहीं। तो इसलिए मम्मी की एज और मेरी एज में गैप है शायद इस वजह से, और पता नहीं क्यों, बस मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी नहीं मेरे को समझेगी, है ना। भी मैं हुसन को बता देती हूँ तो वो मेरी चीज़ वो समझ लेती है। बाकी कल मैंने ना गुस्से में ना चीनू को डांटा तो मेरे मुंह से ना गाली निकल गई, है ना। उसने उस गाली का इतना बतंगड़ बनाया, माफ़ी मंगवा के हटा मेरे से गाली के पीछे। ऐसा है मेरा लड़का। मेरी चीख यहाँ पे ना ठोडी पे ये देखो कितने सारे निशान हो गए, पता नहीं क्या ही हो गया, ये सारा फेस सही हो गया अब दाग दूग, तो अब यहाँ पे जाके निशान हो गए। तो ये नेक्स्ट डे है, आज का दिन है। ये मेरा मस्कारा आया था, आपको पता है मैं ये वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ, मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा। तो ये मेरा नया मस्कारा ऑर्डर किया था तो वो आ गया था। ये मुझे गिफ्ट है मस्कारा हर बार मुझे गिफ्ट होता है, पता है आपको। कोई है जो मुझे भेज देते हैं मस्कारा, है ना। हर बार ऑर्डर करके मेरा मस्कारा मेरे पास पहुंच जाता है, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि तुम मस्कारा लगा के रखा कर, अच्छा लगता है। तो वो मस्कारा मुझे अपने आप ऑर्डर में ऑनलाइन रिसीव हो जाता है, जैसे मेरा ख़त्म होता है तो वो री ऑर्डर करके मुझे भेज देते हैं। तो ये मेरे लिए गिफ्ट होता है मस्कारा, है ना। अब सोचते रहो कौन भेजता है, कि कोई लड़का नहीं है लड़की है, पहले मैं बता दूँ, ठीक है। तो ये मस्कारा मुझे हर बार गिफ्ट होता है। तो मस्कारा मैंने लगाया, लैशेस मेरी बड़ी लगने लग जाती है, घनी लगने लग जाती है। उसके बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाया, बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना के, और फिर प्रियांश को मैं दवाई दुई दी और फिर मैं काम पे चली गई थी। तो आज मेरा पहला दिन था शॉप पे। 1 महीना काम करती हूँ, 1 महीने में अगर उनको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला या मेरा दिल लग गया या मुझे अच्छा लगा काम करके, तो 1 महीना तो अब करूँगी, अच्छा ना भी लगे तब भी करूँगी, बट अगर अच्छा लग गया तो आगे भी कंटिन्यू कर लूँगी, है ना। तो ऐसे बीच में काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ना जब बंदा एक, जैसे पहले मैं रेगुलर काम पे जाती थी ना तो मेरा शरीर वैसा ही बन गया था, मैं थकती नहीं थी इतना ज़्यादा, ठीक है। मैं रेस्ट भी कर लेती थी आके 1 घंटा, तो वो सही रहती थी। अब क्या है, अब मैं घर में पड़े ना ओवर थिंकिंग कर करके और भी ज़्यादा बीमार हूँ। आज मैं दवाई भी लेके आई, प्रियांश की भी टीबी की मेडिसिन होती है वो लेके आई हूँ मैं, टीवी वाली जो फ्री में आती है वो वाली, जो सरकारी हॉस्पिटल से फ्री मिलती है वो भी ले आई हूँ, और जो मेडिकल शॉप से लेने वाली थी वो भी मेडिसिन मैं ले आई हूँ। तो मेरी सारी जो प्रियांश की मेडिसिन है वो आ गई है। मेरे पेट में स्वेलिंग है, मेरे जहाँ भी हम जैसे वो ब्रा वगैरह पहनते हैं तो उस एरिया में ना मेरे जैसे नीचे इलास्टिक होता है जो, उस एरिया में मेरे स्वेलिंग थी दोनों तरफ, तो उस स्वेलिंग की वजह से मेरे पेन बहुत रहता है।
तो उस पेन के लिए मैंने मेडिसिन ली, तो उससे मुझे ना मैं मेडिसिन लेके मैं मतलब शॉप पे पहुंच के मैंने दवाई खा ली, और शॉप पे पहुंच के दवाई खाते मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम मिला मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज वीडियो बनाई थी कश्मीरी इयरिंग्स की, तो काफ़ी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर और एकदम ना हाई क्वालिटी वाले ये इयरिंग्स थे, मैंने पहने थे। एक तो मैंने पहन के वीडियो बनाई थी, अपने इयरिंग्स मैंने निकाल दिए थे, और यहाँ पे ये वाले भी देखो कितने प्यारे हैं। तो ये आजकल ना कश्मीरी इयरिंग्स ही चल रहे हैं, और ये ना एथनिक हो, मॉडर्न हो, कोई भी तरीके के ड्रेसेस हो, सबके साथ वेयर करे जा सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैंने फिर ये वाले है ना पहन के देखे, पहन के भी वीडियोस बनाई है मैंने। हो सका तो आपको शॉर्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी है ना यूट्यूब पे। तो अगर आपको परचेज़ करने हो आप भी कर सकते हो, ऑनलाइन मंगवा सकते हो हमसे, है ना। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या स्क्रीन पे जो उनका नंबर मेंशन कर दूँगी मैं शॉर्ट वीडियो में, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो ग्रीन वाले कितने एलिगेंट लुक दे रहे थे। मैंने जो आज पहना हुआ था ना, एक और सेट है, और इसके साथ कोई भी कलर के पहन रही थी ना, सारे ही अच्छे लग रहे थे इयरिंग्स। मेरा दिल कर रहा था हाय सारे ले जाऊँ घर पे। मुझे बहुत शौक है इस तरीके के इयरिंग्स का, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहनने। अगर मैं मैरिड होती ना, मैं शादीशुदा होती है ना, मेरा ही पति होता, मैं भी ससुराल में रह रही होती, तो मैं ऐसे इयरिंग्स ज़रूर परचेज़ करती अपने लिए। फिर मैं भी पहन के कहीं फंक्शन में जाती, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ फंक्शन में जाती, इस तरीके के इयरिंग्स पहन के, साड़ी सूड़ी पहन के, है ना। तो मेरे तो छोटे छोटे जो शौक़ थे, छोटे छोटे ड्रीम्स थे, ऐसे ही रह गए। तो यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे इयरिंग्स के, आप सब भी देख लो। तो गाइस ये देखो, ये जो पार्सल है ये मीशो से रिसीव हुए हैं, 2 सूट ऑर्डर किए थे, तो मेरे दोनों सूट आ गए हैं मुझे। तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे लगते हैं दोनों के दोनों सूट। और अब मैं वीडियोस बनाऊँगी ना, तो वीडियोस में आपको वेयर भी करके दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलिए, इसको मैंने इस तरीके के फ्रेम में रखा है, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट्स में भी अपलोड करूँगी, तो इसलिए। तो इसमें अभी आप देख सकते हो, पहला सूट मेरा ये वाला है, आगे से निकालते हैं। तो फर्स्ट ये वाला सूट है, पहले मैंने 2 मंगवाए हैं, ये मुझे मीशो से रिसीव हुए हैं PR में। तो ये मीशो की तरफ से आए हैं मुझे दोनों सूट। तो ये फर्स्ट सूट है गाइज, इसके ये देखो कितना प्यारा सूट है, वाओ गाइज, लुक एट दिस स्लीव्स, वाओ वर्क देखो इसका, अमेजिंग। ये फ्रॉक स्टाइल में A लाइन में कुर्ता, ये देखो पूरा इस तरीके से A लाइन में कुर्ता है ये। इसके साथ ये आपको मिलता है, पैंट मिलती है, प्लाजो पैंट, ठीक है, प्लाजो पैंट मिलती है, और इसके साथ ये है दुपट्टा। बाकी मैं आपको ये वेयर करूँगी ना तब दिखाऊंगी, एक तो मैं इनमें से कल वेयर करूँगी, ठीक है। दुपट्टा वर्क देखो आप, वर्क देख के आप बहुत खुश हो जाओगे। सीक्वेंस है बीच में थ्रेड का वर्क है, बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, कट वर्क का डिज़ाइन है, वाओ गाइस अमेजिंग। और इसमें मैंने ना डबल एक्सल मंगवाया है, क्योंकि गर्मी में ना मुझे चिपे चिपे से कपड़े नहीं पसंद, इस वजह से। तो ये है मेरा सेकंड वाला, तो ये भी मैं आपको ओपन कर लेती हूँ। मेरा सेकंड सूट है, बाकी आपको शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड करूँगी ना, तो भी आपको दिख जाएगा, आपको वेयर करके भी दिखाऊँगी। जिस दिन जैसे जैसे वेयर करूँगी ना आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। वाओ कपड़ा कितना प्यारा यार, ये सूट वाओ 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 विद लाइनिंग, वाओ इसमें तो लाइनिंग लगी हुई है भाई, लाइनिंग इसमें भी है शायद, प्लाजो में भी लाइनिंग है, प्लाजो, ठीक है, पैंट प्लाजो है इसके साथ, दुपट्टा, वाह आई लव दिस सूट, वाह कितना प्यारा सूट है ये मेरा, वाह। अभी मैंने विशाल मेगा मार्ट से कपड़े लिए है ना, मीशो से लेने चाहिए गाइस, ये जरूर परचेज़ करना। थैंक यू मीशो, मुझे इतने ब्यूटीफुल सुंदर सूट भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं कल इनमें से एक सूट पहन के जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कल ज्वेलरी की वीडियो, नेक पीस वाली ज्वेलरी की वीडियो बनानी है, तो मैं इनमें से सूट है जो मैं वेयर करके जाऊँगी। बहुत प्यारा सूट है, प्लाजो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना प्यारा। और इसकी प्लस पॉइंट देखो, नीचे लाइनिंग, मतलब लाइनिंग लगी हुई है, ठीक है। इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ, और प्राइस जान के तो आप हैरान हो जाओगे। प्राइस पता है कितना है इसका? ओनली
हाँ 1100 रुपये में एक सूट है, ये 2200 रुपये के 2 सूट है। तो गाइस जल्दी से परचेज़ कर लो इससे पहले कि स्टॉक क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वाला इसमें कलर और भी मिल जाएगा, इस तरीके का लाइट कलर भी मिल जाएगा इसमें, अगर आपको लाइट पसंद है तो जल्दी जल्दी से परचेज़ कर लो। गाइस ये 2 सूट मुझे रिसीव हो गए हैं, इस मंथ के मेरे 2 सूट आने थे, दोनों सूट मेरे आ गए हैं। थैंक यू सो मच मीशो, मुझे इतने प्यारे प्यारे सूट भेजने के लिए, आगे भी हर महीने भेजते रहिएगा। तो गाइस अगर आप लोगों को भी परचेज़ करनी है तो ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि A1 सूट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है धमन स्टार। थैंक यू जी एंड बाय बाय।